हमारा फोकस ज्यादातर रहता है कि बच्चे के लिए ऐसा खाना बनाए जो स्वादिष्ट हो, उसे अच्छा लगे, ताकि वो जल्दी जल्दी खा ले। लेकिन सोचो, अगर ऐसा दिन आता है जब बच्चा कहे, मम्मी भूख लगी है, जोरों से भूख लगी है, प्लीज खाना जल्दी दो, तो कैसा लगेगा? चलो देखते हैं आज के वीडियो में बच्चे की डिमांड मम्मी खाना चाहिए ये कैसे क्रिएट करें। पेरेंटिंग कैन बी सिंपल। जैसे खाना बनाना सिंपल है, नमक कितना डालना, शुगर कितना डालना, कितना तीखा होना, ये सब कुछ हमें अंदाजा है। हम कोई भी रेसिपी आराम से बना सकते हैं। इसी तरह पेरेंटिंग की कुछ चीजें हैं, बच्चों के स्वभाव को लेके, उनके ब्रेन डेवलपमेंट को लेके जब हमें पता चलता है तो चीजें हमारे लिए एकदम सिंपल होती है। और यही चीजें आपके सामने लेके आई हूँ हिमाली गढ़ा, फाउंडर ऑफ हंग्री ब्रेन। बच्चों के लिए ये सारे प्रोग्राम्स हम लेके आए हैं ताकि आप घर पे यूज करें और उनका ब्रेन शार्प हो, वो इंटेलिजेंट बने। लेकिन जो दूसरा एरिया है पेरेंटिंग, उसके लिए विद अ मिशन ऑफ मेकिंग योर पेरेंटिंग सिंपल, हम आए हैं एंजॉय पेरेंटहुड के वीडियोस के साथ। और आज हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे लिए होता है एज अ पेरेंट, बच्चे के लिए खाना। चाहे हम जितने भी थक जाए, लेकिन बच्चे को कभी खाली पेट नहीं सुलाते, उसे कभी भूखा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम ये एरिया को दूसरी तरह देखेंगे। इस दुनिया में जो बढ़ता हुआ जंक फूड का क्रेज है, स्वादिष्ट खाना, बाहर का खाना, घर का खाना ना नहीं चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही है। लेकिन ये सब के पीछे और एक चीज छुपी हुई है जो शायद हमारे नजरों के सामने नहीं है, और वो चीज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। दुनिया में इतने सारे जंक फूड मिल रहे हैं और जंक फूड का क्रेज हमेशा आगे रहा है। ये सिचुएशन में जब बच्चे को खाना घर का, स्पेसिफिकली घर का पसंद कम है और जंक फूड का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, हम पेरेंट करें तो क्या करें? मोबाइल दिखाएंगे तो प्रॉब्लम है, बच्चे की सेहत बिगड़ रही है, उसका स्वभाव बिगड़ रहा है, आंखें बिगड़ रही है, दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन एक चीज है जो हमारे नजर के सामने नहीं है, छिपी हुई है, और इस छुपी हुई चीज को आज हम देखेंगे पर्दा खोल के। पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे है ढेर सारे प्रश्न। ये प्रश्न जो हमें दिखाएंगे एक सही रास्ता, कुछ नए ओपनिंग्स जो हमारी लाइफ को एकदम टर्न अराउंड करेंगी। तो पहला प्रश्न, हमें खाने की जरूरत क्या है? जब ये प्रश्न हमने काफी पेरेंट्स को पूछा तो कहते हैं खाना तो जरूरी है, एनर्जी होगी, बढ़ेंगे बच्चे, बड़े होंगे, खाने के बिना थोड़ी ना चलता है। अगर हम डेप्थ में जाए और देखें तो खाना क्यों चाहिए? खाना हमें काम करने के लिए चाहिए, हमें एनर्जी यूज करने के लिए चाहिए। हम खाने के बिना भी रहते हैं, कितने सारे लोग फास्ट करते हैं, उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाएंगे लेकिन काम कर सकते हैं। तो क्या हमें खाना खाने के बिना चल सकता है? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन चल सकता है, लेकिन जो स्फूर्ति खाने के साथ पेट को, बॉडी को मिलती है, वो अदरवाइज नहीं मिलती। अब ये साइंस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो ह्यूमन बीइंग की है, उसे हमें बेसिक्स पे रख के उसके आगे बढ़ना है कि खाना क्यों चाहिए। तो खाना एनर्जी के लिए चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाना कब चाहिए? हमने खाना खाया, अभी समझो 1 बजे हमने लंच किया और कुछ खाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो खाना कब लगेगा? तो खाना हमें तब लगेगा जब हमारे पेट में जो खाना आ चुका था वो काफी हद तक डाइजेस्ट हो चुका है, यूज हो चुका है, अभी वापस और एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमें खाना चाहिए। सो द सेकेंड इज कि खाना कब चाहिए। थर्ड, अगर वो पेट के अंदर खाना गया है, वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर है, अभी तक यूज नहीं हुई, तो फिर भी एनर्जी चाहिए, तो फिर भी क्या खाना चाहिए? नहीं चाहिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो बहुत कम खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एनर्जी लेवल ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कम खाने से चल जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, बच्चों को खाना क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए ताकि वो ज्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, जो पूरे दिन में जो दुनिया को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं,
एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपनी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए खाना चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि कौन सी एक्टिविटी से कितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है। हमें लगता है कि बच्चा पूरा दिन खेल रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे पे भाग रहा है, जा रहा है, उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, लेकिन क्या ये फैक्ट है? ना। बच्चे के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई है, वो ऐसे थोड़े से कामों से नहीं यूज होगी। उनकी एनर्जी लेवल दो तरीकों से यूज होती है, एक फिजिकली, दूसरा मेंटली। तो पहले हम देखते हैं फिजिकली। फिजिकली जो बच्चे एक्टिविटीज करते हैं, जैसे छलांग मारना, दौड़ना, बहुत देर तक दौड़ना, वो सारी चीजों से ज्यादातर उनकी एनर्जी लेवल यूज होती है। हम बचपन में खेला करते थे आउटडोर गेम्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम जिससे फिजिकल एनर्जी यूज होती है। अब जब हमारी पूरी लाइफ बदल चुकी है तो आउटडोर गेम्स ऑलमोस्ट लाइफ से निकल चुके हैं। गिल्ली डंडा हो, हाइड एंड सीक हो, नदी पर्वत है, अलग अलग गेम्स जो आउटडोर गेम्स जो बच्चे मिलके खेलते हैं, वो स्पोर्ट्स कम हो गए हैं। अभी स्पोर्ट्स कहाँ हुए? आप एक एक्टिविटी में जाओ, वहां एक कोर्स कर रहे हो, जैसे बैडमिंटन के क्लासेस है, वहां एक्टिविटी हो गई। स्केटिंग के लिए बच्चा जा रहा है, स्केटिंग के क्लासेस चल रहे हैं, वहां एनर्जी कंज्यूम हुई। वहां एनर्जी फुल ऑन कंज्यूम नहीं होती। फुल ऑन एनर्जी कंज्यूम होने का और क्लासेस में एनर्जी कंज्यूम होने में बहुत फर्क है। क्लासेस में जिस तरह से सर कह रहे हैं वही एक्टिविटी करनी है और उसी तरह से ही करना है। वहां बच्चे खुल के अपने आप को नहीं एक्सप्लोर कर सकते हैं। उन्हें जिस तरह से, जैसे पेड़ पे चढ़ना है, लटकना है, या और कोई चीज भी करनी है, वो तभी नहीं कर पाएंगे। वो अपने आप को रोक रहे, रादर एक ही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी यूज करने के लिए अपनी बॉडी को यूज करते हैं। लेकिन जब 8-10 बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं या नीचे बिल्डिंग में खेल रहे हैं, और वो खेलने में जो भागना हुआ, पकड़ा पकड़ी हुई, उसकी जो एनर्जी यूज होती है वो एकदम ही अलग तरह से होती है। वहां बच्चा अपना फुल ऑन देता है। पकड़ा पकड़ी में मैं आउट ना हो जाऊं तो 100% देगा। लेकिन अगर स्केटिंग किया, सर ने 5 राउंड बोले, थक गया हूं सर, प्लीज नहीं हो रहा है अब, बस सर नहीं, सर लास्ट राउंड, ये कहेगा बच्चा। लेकिन अपने आप को स्ट्रेच करने की इच्छा बच्चा नहीं रखेगा उस लेवल तक, जिस लेवल तक वो खेलने के लिए करेगा। वहां वो एकदम थक जाएगा बच्चा, ब्रेथलेसनेस भी होगा, लेकिन इन 2 minutes द चाइल्ड इज बैक टू प्ले। क्यों? क्योंकि खेलना अच्छा लगता है, भाग दौड़ के खेलना बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग आउट, विच इज द मेजर यूसेज एरिया ऑफ द एनर्जी लेवल। अब ये एनर्जी लेवल कंज्यूम ही नहीं हो रही है फिजिकली, तो बच्चा थकेगा ही नहीं वो लेवल तक। और जब उतने लेवल तक थकेगा ही नहीं तो उसकी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, और जब एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही तो भूख नहीं लगनी है। और फिर हम जब खाना दे रहे हैं बच्चे को, वो भी पौष्टिक आहार, हेल्दी आहार, जिससे और ज्यादा एनर्जी आती है, दैट्स द टाइम जनरली बच्चे को डिस्कम्फर्ट होता है। उन्हें मालूम नहीं इतनी सारी एनर्जी के साथ हम करें तो भी क्या करें। बच्चों की कंडीशन को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये एग्जाम्पल सिर्फ एक काल्पनिक है, आप एक थॉट प्रोसेस दीजिएगा और समझिए, अपने आप को उस किरदार की जगह पे रखिए। अज्यूम आप और आपके हस्बैंड, अगर आप फादर हैं तो भी आप वाइफ बन के अपने आप को अज्यूम करिए। से एक वाइफ और एक हस्बैंड, आप और आपके हस्बैंड के कंपनी के टूर से घूमने गए हैं। पूरी ट्रिप हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से है, उन्हें एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स भी मिले हैं खर्च करने के लिए, जो खर्च नहीं हुए तो आपको वापस रिटर्न करने हैं। इस समय आप यूएस के एयरपोर्ट पे हैं और वो एयरपोर्ट पे आपके हस्बैंड ने देखा $100 और मेरे पास पड़े हैं। वो आपको कहेंगे 2 घंटे हैं हमारे पास, बच्चे को मैं संभाल रहा हूँ, तुम जाओ $100 में जो यूज करना है, जो शॉपिंग करनी है कर लो। $100 भी मिले, बच्चे भी नहीं, 2 घंटे का टाइम। वाओ, लॉटरी लग गई समझ के आप निकले। पहली दुकान में गए, कपड़े देखे, वहां के कपड़े और आपकी फिटिंग नहीं जमी, ठीक है दूसरी दुकान जाते हैं। दूसरी दुकान में कपड़े बढ़िया थे, फैशन अच्छा था, एक आपने खरीदा, दूसरे के लिए आप तीसरी दुकान गए, वहां आपने कपड़े देखे, ट्राई किए, लेकिन इंडिया कल्चर आपका टेस्ट नहीं जमा। चौथी दुकान में गए और आपके हस्बैंड का कॉल आ गया। ये सब करते करते आपने सिर्फ $25 खर्चे। अभी ये 2 घंटे खत्म होने के बाद
क्या आप खुश होंगे कि $75 बचे, या आप दुखी होंगे कि $75 वेस्ट हो गए, नहीं यूज कर पाई, अपॉर्चुनिटी थी और गए। अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे और आप बहुत सेविंग करते होंगे तो शायद आपको लगेगा कि $75 बच गए, लेकिन अगर आप अपने आप को उस किरदार की जगह पे प्रॉपरली डेप्थ में देखेंगे तो आपको समझेगा कि वो एक दुखद अनुभव है। $100 हाथ में थे, बच्चा भी नहीं, एक मॉडर्न कंट्री के अंदर, एयरपोर्ट के अंदर पैसे जैसे यूज करना हो कर सके, लेकिन हम नहीं कर पाए। वो जो दुख होता है ना, वो $25 की जो शॉपिंग हुई इससे ज्यादा है दुख। अब ये सिचुएशन को बच्चे के साथ देखिए, ऑलरेडी एनर्जी है, बची हुई है, हम बाहर खेलने भी नहीं जा रहे हैं, घर पे यहाँ वहां मम्मी के पीछे घूमेंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन वो बच्चे की एनर्जी लेवल कंज्यूम नहीं हुई। उसके ऊपर मम्मी ने दिया दूध का ग्लास, पियो, सेहत के लिए अच्छा है। थकाताई की, ऑलरेडी इतनी एनर्जी है, दूध पिया और एनर्जी आई है, और अब मम्मी कह रही है सो जाओ। क्या करूं मैं इस एनर्जी के साथ? नहीं सोना, जबरदस्ती सो रहा है बच्चा, उठेगा नेक्स्ट दिन। ऐसे जब दिन उगता है तब भी बॉडी के अंदर वो सारी एनर्जी भरी हुई है जो फिजिकली यूज नहीं हो रही। सो दैट्स द एरिया जहां हमें देखना है कि बच्चे की अगर एनर्जी कंज्यूम ही नहीं हुई तो उसे भूख नहीं लगेगी। दूसरा एरिया जहां हम एनर्जी यूज कर सकते हैं वो मेंटली। मेंटली मतलब कि सोचना। There's a lot of difference between two things. बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है या कुछ सोच रहा है, यहाँ टाइम पास हो रहा है या थिंकिंग हो रहा है। टाइम पास करना, कलरिंग करना, कोई गेम खेलना, उसमें जहाँ सोच नहीं है वहां एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है। लेकिन अगर जिग्सॉ पजल सॉल्व करना है, कोई चीज बनानी है, कोई प्रश्न के सवाल ढूंढने हैं, ऐसी कोई चीज है तो वहां थिंकिंग लगती है, और ये थिंकिंग सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। फिजिकल एक्टिविटी से भी जो एनर्जी कंज्यूम होगा उससे कई गुना ज्यादा मेंटल एक्टिविटी से एनर्जी कंज्यूम होता है। नाउ द पॉइंट इज कि बच्चे को थिंकिंग कहाँ और कितना है। हम अगर हमारी लाइफ में देखें तो ज्यादातर चीजें हम बच्चे को रेडीमेड करके देते हैं। स्कूल में जाना है, टिफिन रेडी है, ये रेडी है, ये ऐसे करो, होमवर्क आ गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बच्चे ने डिमांड किया नहीं किया और उसको चीज मिल गई। कई बार तो डिमांड करने के पहले चीजें मिल जाती हैं। क्यों? हमारा लाडला जो है उसे एक्सपोजर करते हैं, बहुत सारी नई नई चीजों को दिखाते हैं, उसे लेके जाते हैं। नई चीजें दिखाना गलत नहीं है, एक्सपोजर जरूरी है, लेकिन एक्सपोजर के साथ इट्स लाइक ये सब देखना और समझना, वाओ, थिंकिंग बहुत कम है। और जहां थिंकिंग कम है वहां एनर्जी लॉस भी कम है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जनरली आप ऑफिस में रहते हो, काम करते हो, या हाउसवाइफ हो, घर का काम करते हो, और पूरा दिन चल जाता है, आप शायद थक जाते हो, और बाय द एंड ऑफ द डे यू आर स्लीपिंग कि आपकी टायर्डनेस चली जाए। तो आप पिकनिक में गए हो, एक पिकनिक के दिन आप पूरे दिन खेल रहे हो आपके फ्रेंड्स के साथ, लेकिन उस दिन क्या आपको थकान ज्यादा लगती है? क्या आप थके हुए रहते हो या फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो, मजा आ गया है? जरा सोचेंगे तो हम पिकनिक में फिजिकली एनर्जी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें थकान नहीं लग रही, हम फ्रेश हैं, हम ज्यादा एनर्जी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वहां हमारा जो भी स्ट्रेस था वो रिलीफ हो गया है, हमारी थिंकिंग बहुत कम हुई है। सो फिजिकल एनर्जी ज्यादा यूज होने के बावजूद अगर मेंटल एनर्जी कम यूज होती है तो भी थकान नहीं लगती, तो भी भूख कम लगती है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि बच्चे अगर भूख की डिमांड करें तो जरूरी है कि आप उन्हें थकाओ, और वो थकाने के लिए उन्हें रियल चैलेंजिंग थिंग्स दो। उनको प्रश्न पूछो, ढेर सारे क्वेश्चन जिसमें वो सोचने लगे सोचने लगे सोचने लगे। सोचने में, दिमाग चलने में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होता है। इसीलिए जब बोर्ड्स में होते हैं बच्चे तो वो ज्यादातर खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। हम भी ज्यादा खिलाएंगे, बच्चा ज्यादा खाएगा ताकि अच्छी तरह से पढ़ सकता है। द ओनली फैक्ट इज कि खाने में एनर्जी जो आती है वो एनर्जी उन्हें ब्रेन चलाने में, लर्निंग में
यूज होती है, कंज्यूम होती है। सो द पॉइंट दैट आई वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज कि अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा खाने के लिए सामने से डिमांड करे तो उसे थकाइए, बन सकता है उतना ज्यादा थकाइए, ढेर सारे प्रश्न पूछिए, वो सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा। उसे ऐसे टास्क दीजिए जहां उसे और सोचने की जरूरत पड़े, मैं यहां से वहां कैसे जाऊं, वट एवर टास्क दैट यू कैन गिव। एक वीडियो उसके ऊपर भी जरूर बनाएंगे जिसमें हम डिटेल में कवर करेंगे किस किस तरह की एक्टिविटीज से आप बच्चे को थका सकते हैं। लेकिन आज ये आपको सोचने के लिए है। अगर मैं जवाब दे दूं और बता दूं ये सारी एक्टिविटीज करो तो शायद आपका भी ब्रेन थिंकिंग के लिए कम चलेगा और बच्चे का भी इस तरह से कम चलेगा। क्यों? बिकॉज यू आर द रोल मॉडल। जिस दिन आपका दिमाग ज्यादा चलेगा जिस डायरेक्शन में, वो सारी चीजें आपके बच्चे के लिए भी ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। सो थिंक ओवर इट, व्हाट आर द थिंग्स, आप क्या क्या एक्टिविटीज बच्चे के साथ कर सकते हो जिसमें उनको सोचना हुआ, टाइम पास करना नहीं, टाइम इन्वेस्ट करना नहीं, एक्टिविटीज नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा खेला नहीं, उसमें थकान नहीं है, वो टाइम पास है। जब बच्चा थकेगा, सोच सोच के थकेगा, तो वो प्यार से खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल तो उसे भी चाहिए और छोटे बच्चे को समझता है कि खाने से मुझे ताकत आती है। वो एसोसिएशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब बच्चे थकते हैं तो सामने से खाना मांगेंगे और जब सामने से खाना मांगेंगे तो खाना शायद उनके लिए 100% टेस्टी भी ना हो, 90% हो, 80% हो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं गिरेगा। They'll enjoy eating. Why? Because their body needs it. अभी बॉडी की जरूरत है उन्हें, कैसा भी खाना चलेगा। और जब पेट भरा हुआ है तब बॉडी को खाने की जरूरत नहीं है। तभी मुझे टंग को अच्छा नहीं लगता है, मेरे स्टमक को जरूरत नहीं है, मेरे टंग को जरूरत है, मुझे वो स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं खाना है। और अगर पेट को जरूरत है तो टंग की स्वाद साइड में रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाती है क्योंकि पेट पहले भरना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लाइफ लेके आइए बच्चे के लिए जहां वो फिजिकली मेंटली थके और थक थक के आपके पास खाना मांगे और आप प्यार से खाना परसो। ना मोबाइल की जरूरत है, ना कोई और चीज की जरूरत है, बच्चा प्यार से वो खाना खाएगा और जब वही प्यार से वो खाना अंदर जाएगा पेट के अंदर, उसका जो बॉडी को इम्पैक्ट होना है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर आपको ये वीडियो या एंजॉय पेरेंटहुड के कोई भी वीडियो अच्छे लगे हैं और लगता है कि ये चीज अगर किसी और को भी पता चले तो उनके लाइफ में भी डिफरेंस है, तो एक रिक्वेस्ट कि इसका लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे या इंस्टाग्राम के स्टेटस पे भी रखिएगा। लेट पीपल नो इट। एंजॉय पेरेंटहुड का इंटेंशन है कि हर घर में पेरेंटिंग सिंपल हो और वो पेरेंटिंग हर घर में सिंपल हो, उसके लिए क्या आप हमें साथ देंगे? और अब समय एक सवाल का जिसका जवाब सोचते सोचते बदलेगी आपकी पूरी दुनिया। हमारे अंदर भी एक बचपना है, बच्चा है। क्या हम उस बच्चे को हमारे बच्चे के साथ नीचे प्लेग्राउंड में, बिल्डिंग के कंपाउंड में मिला सकते हैं? क्या हम उनके साथ लंगड़ी, पकड़ा पकड़ी, हाइड एंड सीक और कोई गेम्स खेल सकते हैं? क्या हम हमारे बच्चे के लिए एक दोस्त बनना चाहेंगे? ये सिर्फ दोस्त बनना उनकी बुक बनाने के लिए नहीं, लेकिन उनके अंदर की जो एक तलब होती है ग्रो होने की, अपने आप को खुल के एक्सप्लोर करने की, क्या हम उन्हें वो एक्सपीरियंस देना चाहेंगे? और जब आप ये एक्सपीरियंस देना चाहोगे और शुरू करोगे अपने लाइफ में, बिजी स्केड्यूल में बच्चे के लिए ये सुनहरा वक्त, रोज 15 मिनट ही सही, लेकिन ये सुनहरा वक्त निकालोगे तो बच्चा तो बेहद खुश है, बट आई एम श्योर यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग योर पेरेंटहुड। एंजॉय पेरेंटहुड।